हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, आवर फेवरेट टॉपिक स्ट्रेट लाइन इन 2D. ओके, यस बेटा, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स स्ट्रेट लाइन के कवर कर लिए हैं. नाउ we are taking some important questions of chapter 10 of our NCERT book. Yes, and one of them question is find the value of lambda if these three given lines like 3x minus 4y minus 13 is equal to 0 and 8x minus 11y minus 33 is equal to 0 and 2x minus 3y plus lambda is equal to 0. These three lines are concurrent. As we know, what is the meaning of concurrent? Concurrent means these three lines intersect each other at a same point or at a one point. For solution, first of all, if given lines are concurrent, then they have same intersection point or same point of intersection. So first of all, can we calculate the intersection point of lines? In this line there is a lambda, so we can't use this line for finding the point of intersection. So we use these two lines for finding the point of intersection. Like this, I assume it is first equation and it is second equation. तो बेटा हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो हमने क्या किया, इन दोनों लाइन से कैलकुलेट कर लेंगे इजीली बाय एलिमिनेशन मेथड. वी गेट द वैल्यू ऑफ x is 11 and value of y is 5. So point of intersection of these lines point of intersection is 11,5. अब ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया. अब ये जो पॉइंट है वो थर्ड लाइन भी इसी पॉइंट से पास कर रही है, तो ये पॉइंट जो है वो इस थर्ड लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए. ओके, सो वी सेटिस्फाई दिस लाइन बाय दिस पॉइंट. तो मैंने ये पॉइंट यहां पुट कर दिया इस लाइन में. देख लीजिए जरा, 2 एंड what is the value of x? 11 minus 3 what is the value of y? 5 plus lambda is equal to 0. इसको आप इजीली कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज -7. ये मैंने क्वेश्चन इसलिए यूज लिया कि ये न्यूमेरिक वैल्यू थी हमारे पास इक्वेशंस में, तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते थे. ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द कंडीशन दैट these given three lines are meet at same point or these three lines are concurrent. दोनों वर्ड यूज आ सकते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इन तीन लाइंस में से हमारा तीनों लाइन गिवन है, लाइक y is equal to m1x plus c1, second one is y is equal to m2x plus c2 and third line is m3x plus c3. अब इन तीनों में से हम लोग क्या करें, एनी टू लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे इस टाइप से, जो भी आपके पास फाइंड आउट हो. अब उस जो पॉइंट हमारे पास फाइंड आउट होगा उसको हम लोग थर्ड लाइन में पुट करेंगे, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी. ये हमारे पास प्रूफ दैट के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है. जो कंडीशन आती है उसको लिखेंगे प्रूफ दैट. तो बेटा इसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. नाउ आई एम टेकिंग अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. यस बेटा, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the lines
y is equal to 3x plus 1 and 2y is equal to x plus 3 are equally inclined to the line y is equal to mx plus 4, then find the value of m. अब हमारे पास टू लाइंस है जो इक्वली इंक्लाइंडेड है थर्ड लाइन पे, तो हमारे को m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ओके, फॉर दैट मैंने एक सिंपल सा यहां पे रे डायग्राम बनाया है. इट इज ए रफ डायग्राम फॉर एक्सप्लेनेशन. सपोज दैट इट इज आवर थर्ड लाइन y is equal to mx plus 4 and these are two given lines like y is equal to 3x plus 1 and it is like 2y is equal to x plus 3. तो हमारे पास ये लाइन इस लाइन पे जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल ये लाइन इस लाइन से बना रही है, मींस इक्वली इंक्लाइंडेड है. तो हमने इसको भी थीटा सपोज किया है, इसको भी थीटा सपोज किया है. ओके, अब बेटा यहां कंडीशन हमारे पास जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस वाली यूज लेनी पड़ेगी हमारे को. सो फॉर दैट लेट थीटा इज acute angle between lines this and this and this. तो दोनों लाइंस के बिटवीन हमने थीटा एंगल अज्यूम कर लिया which is equal, and as we know the angle, if theta is angle between them, then we know that tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, where what is m1? m1 is slope of first line and m2 is slope of second line. We assume m1 is equal to m and slope of second line m2 is equal to here 3. Okay then, so we put value of m1 and m2 this and this like this and this here, then we get tan theta is equal to m minus 3 upon 1 plus 3m. Is that clear? Similarly, we use this condition for these two lines. Then what is the slope of this line? Yes, slope of this line is 1 by 2 and slope of this line, as we know, it is m. So we use this and this in same case. So tan theta is equal to m minus 1 by 2 upon plus m upon 2. ये m upon 2 इसलिए यूज ले लिया, m into 1 by 2 करेंगे तो हमारे पास m upon 2 आ जाएगा. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन these are equal, so we equate them like m minus 3 upon 3 1 plus 3m is equal to m minus 1 by 2 upon 1 plus m by 2. अब बेटा यहां हमने मॉडुलस यूज ले रखा है. एज वी नो यहां मॉडुलस यूज आता है एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स के लिए. तो यहां कंडीशन हमारे पास ये लाइन इस डायरेक्शन की हो सकती थी, तो हमने ये एंगल कैलकुलेट कर लिए. यही लाइन बेटा इधर भी हो सकती थी, तो फिर हमारे को ये दोनों एंगल्स कैलकुलेट करने होते, इसलिए हमने क्या किया, मॉडुलस यूज लिया है. अब मॉडुलस को जब हम लोग एलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हम लोग प्लस माइनस यूज लेते हैं. ओके, सो आई यूज हियर प्लस माइनस साइन. जब हम लोग इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन वी गेट ए इक्वेशन 7 m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ओके बेटा, एक्यूट एंगल्स के लिए जनरली हम लोग पॉजिटिव यूज ले लेते हैं साइन. ओके, अब देखो ये हमारे पास कैसे हो गई. इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एज वी नो द सॉल्यूशन ऑफ m फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज minus b plus minus in square root b square minus 4ac upon 2a. So I use here that formula and find the value of m like this: 1 plus minus 5 root 2 upon 7. Is that clear beta? Yes, you should try some other questions based on
these type of questions. Okay, yes beta. Now I am taking another most important question of our NCERT book. Yes beta. Our next question is, find the point on x-axis whose perpendicular distance from given line 4x plus 3y is equal to 12 is 4. अब हमारे को यूज लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, ओके, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था. यस बेटा. सो फॉर सॉल्यूशन लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0 हमने पॉइंट सपोज कर लिया. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन P is 4, and as we know the formula of perpendicular distance from a given point to a given line is P is equal to in modulus ax1 plus by1 plus c upon in square root a square plus b square, where x1 y1 is given point and what is a and b? A is coefficient of x and b is coefficient of y of given line. So we put the values in this formula, then we get 4 is equal to in modulus 4x plus 3 into 0 minus 12 upon in square root 4 square plus 3 square. It is 5 and it is 4x minus 12. अब बेटा मॉडुलस हमारे पास है, मॉडुलस को हम लोग जब रिमूव करते हैं देन वी यूज प्लस माइनस. ओके, देन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव 4x minus 12 is equal to plus minus 20. अब हम लोग एक बार प्लस यूज लेंगे एंड एक बार माइनस यूज लेंगे. सो फॉर टेकिंग प्लस वी गेट 4x minus 12 is equal to 20, then x is equal to 8. Okay, so point B 8,0. Okay, now if we use minus sign then x is equal to minus 2, so point is minus 2,0. Is that clear beta? Now we are taking one of the most important question of our NCERT book. Our next question is, in a triangle ABC with vertices are given as A vertex 2, 3, B vertex 4, minus 1 and C vertex 2, 1. Find the equation of median which is passing through vertex A. तो बेटा इसके लिए मैंने क्या किया, एक सिंपल सा रफ डायग्राम ड्रॉ किया है here for better explanation. Suppose that these are vertices of given triangle ABC and it is a median which is passing through a given vertex A. According to question, the median of triangle which is passing through this vertex is meet at the point D of opposite side BC. Okay, so midpoint of BC is, as we know, x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. ये हमने फॉर्मूला यूज ले लिया अकॉर्डिंग टू अवर 10th क्लास में भी ऐसा हमने जो है मिड पॉइंट कैलकुलेट किया होगा. ओके, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज 3,0. अब हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है. 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन एज वी नो y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 and in bracket x minus x1. तो यहां हम लोग x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट कर देंगे. It is x1 y1 and it is x2 y2. So putting here the values of x1 y1 and x2 y2, then we get y minus 3 is equal to 0 minus 3 upon 3 minus 2 and in bracket x minus 2. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे then we will get our required equation of median like 3x plus y is equal to 9.
So you should practice, you should try. These type of questions belongs to our NCERT book. Okay then? Okay, thank you. Best of luck.